नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टॉप क्लास स्टडी ग्रुप में। हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके का एक शुरुआत से नई नीम के साथ, जो कि आपके लिए राजस्थान से संबंधित सभी एग्जाम्स में सबसे महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें राजस्थान के राजनीतिक और भौतिक मैप के बारे में पढ़ लेना चाहिए। उसमें हमें ये पता होना चाहिए कौन सा ज़िला कौन कौन से ज़िलों से सीमा साझा करता है, किस ज़िले की आकृति कैसी है, कौन सा ज़िला राजस्थान में कौन सी साइड किस तरफ स्थित है, उसकी क्या क्या भौतिक कंडीशनें हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान के ज़िलों के बारे में और उनके आकार या आकृति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको इसी तरह की वीडियो, नई नई वीडियो और लेटेस्ट सबसे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे राजस्थान के जो ज़िले हैं उनकी आकृतियों के बारे में, उनकी आकृति कैसी है और उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो चलो आपको लेके चलते हैं। जैसलमेर राजस्थान के सबसे पश्चिमी ज़िला है जैसलमेर, जो रेतीला है और वो सप्त बहुभुजाकार है। हम आपको बताते हैं जैसलमेर, ये देखिए जैसलमेर, इसको सप्त बहुभुजाकार बोला जाता है। सप्त बहुभुजाकार मतलब इसके 7 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सप्त बहुभुजाकार जैसलमेर ये है। ध्यान रखें आप थोड़ा सा, राजस्थान में स्पेशल आकृति है जैसलमेर की। नेक्स्ट है जालोर। जालोर की आकृति व्हेल मछली जैसी है। जालोर कहाँ पे है हम देख लेते हैं। जालोर, ये जालोर रहा। जालोर की आकृति पानी में तैरती हुई व्हेल मछली जैसी है, जैसे पानी में डुबकी लगा रही हो। ये व्हेल मछली जैसी आकृति है ये जालोर। इसके ऊपर बाड़मेर है, नीचे सिरोही है। सिरोही की आकृति जैसे मेंढक आकार की है। सिरोही की आकृति कैसी है? मेंढक आकार की। फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। जोधपुर मयूर आकार। चलो जोधपुर ले चलते हैं आपको। जोधपुर कहाँ पे है? जोधपुर ये रहा। जोधपुर की आकृति मयूराकार बताई गई है। ये जोधपुर की आकृति है, ये मयूराकार है एक साइड से जैसलमेर, ठीक है। तो जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूराकार है। उसके बाद में हम चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ अपन देखेंगे ऊपर ही ऊपर गंगानगर, इसके साइड में हनुमानगढ़ है। उसकी आकृति सोफे और कुर्सी के जैसी है। सोफे, कुर्सी या अंग्रेजी के एल जैसी। चलो आपको हनुमानगढ़ लेके चलते हैं। ये हनुमानगढ़ जिला ये है। इसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एल जैसी। अंग्रेजी के एल जैसी या फिर सोफे, कुर्सी या के जैसी। ये देखो सोफा, कुर्सी या फिर अंग्रेजी के एल अक्षर के टाइप में हनुमानगढ़ की आकृति है। तो हमें याद रखना है हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है? एल टाइप में या सोफे टाइप में, कुर्सी टाइप में। हमने अभी तक देखा जैसलमेर की आकृति सप्त बहुभुजाकार, जालौर की आकृति व्हेल मछली जैसी, जोधपुर की आकृति मयूराकार। नेक्स्ट चलते हैं, सिरोही की आकृति मेंढक के आकार की है, बता दिया आपको। सीकर अर्धचंद्राकार, प्याला या कटोरा नुमा है। चलो सीकर ले चलते हैं आपको। सीकर की आकृति एक उड़ते हुए चील के आकार की भी है, और ये देखिए ये एक अर्धचंद्राकार आकृति है सीकर की। कटोरा या प्याले के आकार की भी आकृति है सीकर की, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, सीकर की आकृति कैसी है? कटोरे या प्याले के आकार की है। जयपुर सुराही के समान है। जयपुर की आकृति अपने को देख लेते हैं। जयपुर कहाँ पे है नक्शे में? ये जयपुर है। जयपुर की आकृति सुराही के समान है। पानी पीने की सुराही होती है, उसी के समान जयपुर की आकृति है। आपको ये देखना होगा। जयपुर भी जो कि हरियाणा के साथ डायरेक्ट सीमा साझा भी करता है, ये जयपुर है। जयपुर की आकृति कैसी हुई? सुराही, पानी पीने की सुराही के समान है जयपुर की आकृति। नेक्स्ट चलते हैं, दौसा की आकृति धनुषाकार है। दौसा की आकृति कैसी है? धनुषाकार है। हम देखते हैं नक्शे में दौसा। दौसा ये है जयपुर के पास में, और दौसा की आकृति कैसे है? बिल्कुल धनुषाकार है। ये दौसा की आकृति है, ठीक है। तो हम भूलेंगे नहीं,
नक्शे से एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है भरतपुर गिलहरी के समान। बिल्कुल बिल्कुल, भरतपुर की आकृति कैसी है? बिल्कुल ये गिलहरी, लेकिन ये गिलहरी वो है खड़ी हुई, अपने पैरों पे खड़ी हुई, कुछ कुतरती हुई दाने, जैसे आपको दिख ही रहा होगा ये भरतपुर है। तो ये भरतपुर की आकृति कैसी हो गई? गिलहरी के समान। कैसी हो गई? ये गिलहरी के समान आकृति हो गई। भरतपुर की आकृति कैसी है? गिलहरी के समान। हम रिकवर करेंगे बाद में, पहले एक बार सबको पढ़ लेते हैं। टोंक, टोंक के बारे में हम बात करते हैं। टोंक की आकृति पतंग आकार है और राजस्थान के आकार की भी है। टोंक की आकृति कैसी है? पतंग आकार। ये बिल्कुल टोंक की आकृति है। ये टोंक देख लेते हैं, ये टोंक कैसा है? पतंग आकार या चतुर्भुजाकार भी कह सकते हैं हम इसको। टोंक की आकृति है पतंग आकार। ठीक है। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर और करौली दोनों की आकृति बतख आकार है। मैं बता देता हूँ आपको, ये धौलपुर है, ये करौली है, दोनों की आकृति बतख आकार की है। देख लीजिए आप, ये करौली है, ये करौली की आकृति सेम बिल्कुल बतख आकार की ही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अजमेर त्रिभुजाकार। अजमेर और क्या बोलते हैं, डूंगरपुर, ये दोनों त्रिभुजाकार हैं। अपन अभी देख लेते हैं नक्शे में कि अजमेर और डूंगरपुर त्रिभुजाकार कैसे हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं अजमेर। ये अजमेर रहा, अजमेर में ये आकृति ये है, अजमेर की आकृति कैसी हुई? त्रिभुजाकार। डूंगरपुर की आकृति भी कुछ ऐसी है, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर की आकृति भी त्रिभुजाकार ही है। तो अजमेर और डूंगरपुर की आकृति कैसी रही? त्रिभुजाकार। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार। चलो भीलवाड़ा लेके चलते हैं आपको। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ये रहा, भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? आयताकार। ऐसी दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर सी हैं। ये भीलवाड़ा की आकृति क्या हुई? आयताकार। नेक्स्ट चलते हैं। राजसमंद की आकृति तिलकाकार की है। राजसमंद देखते हैं, राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलकाकार की। चलो राजसमंद लिए चलते हैं। बिल्कुल ये राजसमंद रहा। तो राजसमंद की आकृति कैसी रही? बिल्कुल तिलक आकार की। राजसमंद जिला कैसा है? तिलक के आकार का है। उदयपुर कश्मीर या ऑस्ट्रेलिया के समान है। चलो उदयपुर दिखा देते हैं आपको। बिल्कुल कश्मीर या ऑस्ट्रेलिया के समान है। कश्मीर या ये कश्मीर या ऑस्ट्रेलिया के समान है उदयपुर की आकृति। देख लीजिए, आपको एक बार दिखा देते हैं ऑस्ट्रेलिया की आकृति कैसी है। बिल्कुल सेम ऐसी ही उदयपुर की आकृति है, इससे लगभग मिलती जुलती उदयपुर की आकृति है। नेक्स्ट चलते हैं। डूंगरपुर त्रिभुजाकार हो गया। चित्तौड़गढ़ इल्ली के समान और घोड़े की नाल के समान। देखिए चित्तौड़गढ़ की मुख्य पृष्ठभूमि है, ये तो इल्ली के समान है, ये वाली आकृति है, ये तो इल्ली के समान है। और घोड़े की नाल वाला ये वाला भाग है, ये घोड़े की नाल जैसा भाग है। ठीक है, तो दोनों ही आकृति हैं चित्तौड़गढ़ की। नेक्स्ट चलते हैं अपन। करौली बतख के जैसी होगी। नागौर कपास के, पके हुए कपास के जैसी आकृति है नागौर की। कपास का फूल जब फल जब खिल जाता है, तो उसमें डोडा जब खिल जाता है तो ये ऐसी आकृति बनती है। तो ऐसी आकृति है ये कपास की। दोबारा देख लेते हैं अपन। नागौर जिले की आकृति कैसी है? कपास के जैसी, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे कपास ऐसे ऐसे फूट के ऐसे रुई आ जाती है ऊपर, बिल्कुल खिले हुए कपास की तरह नागौर की आकृति है। चलो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नक्शे में ही देखेंगे। हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सी के जैसी, सोफे के जैसी या फिर एल आकार की है, अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की है। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार या कटोरे के आकार की, प्याले के आकार की है। जयपुर की सुराही के आकार की है। भरतपुर की गिलहरी, करौली की बतख के आकार की, दौसा धनुषाकार है। टोंक चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। भीलवाड़ा भीलवाड़ा आयताकार। चित्तौड़गढ़ इल्ली के आकार की या फिर घोड़े के नाल के आकार की। डूंगरपुर त्रिभुजाकार। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान या फिर कश्मीर के समान। राजसमंद तिलकाकार। अजमेर त्रिभुजाकार। जालोर ब्लू व्हेल सिरोही मेंढक के आकार की। जोधपुर मयूराकार। और जैसलमेर क्या है? सप्त बहुभुजाकार। इस तरह से हमने सभी जिलों के बारे में जाना, किसकी आकृति कैसी दिखती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम जानेंगे कि संभागों के बारे में, कौन कौन सा जिला, कितने संभाग हैं, कब व्यवस्थित हुए, इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। धन्यवाद।